यूनियन हेतु समझौता भारत के किसके साथ में हुआ था? भारत में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता भारत के किसके साथ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा एडीबी बैंक के साथ। एडीबी बैंक। भारत में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता भारत के किसके साथ हुआ था? एडीबी बैंक के साथ में। किस संस्था ने मानव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स अभियान चलाया था? किस संस्था ने मानव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स चलाया था? तो सही आंसर होगा इंटरपोल। दुबई COP28 में रियल गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला था? दुबई COP28 में रियल गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला? तो सही आंसर होगा डॉक्टर अतुल शाह को। डॉक्टर अतुल शाह को। विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य को मिला? विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य को मिला? तो हरियाणा। क्रिकेट U19 एशिया कप 2023 के विजेता कौन है? क्रिकेट U19 एशिया कप 2023 के क्रिकेट U19 एशिया कप 2023 के विजेता कौन है? तो बांग्लादेश से। RN टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? सुकृता पॉल कुमार को। RN टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? सुकृता पॉल कुमार को। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो CB आनंद बोस। हाल ही में चर्चा में रहा हनुत्तमा त्योहार किस धर्म से है? हाल ही में चर्चा में रहा हनुत्तमा त्योहार किस धर्म से है? हाल ही में चर्चा में रहा हनुत्तमा त्योहार का संबंध किस धर्म से है? तो यहूदी धर्म से। किस राज्य को लागलोन हल्दी का GI टैग मिला? किस राज्य को लाकाडोंग हल्दी का GI टैग मिला? तो मेघालय को। हाँ, किस राज्य को लाकाडोंग हल्दी का GI टैग मिला? तो मेघालय को। यूनिसेफ प्लस भारत ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की? यूनिसेफ प्लस भारत ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की? सही आंसर हो जाएगा यूएई में यूनाइटेड अमीरात में। यूनिसेफ प्लस भारत ने कहाँ ग्रीन राइजिंग की पहल की शुरुआत की? यूएई में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO कौन है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO कौन है? तो अमित अग्रवाल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है और CEO कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजपूत नियुक्त किया किसे? राजदूत किसे नियुक्त किया? यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया? सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान को। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया? तो आयुष्मान को। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया? चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। पहले खेलो पैरो गेम्स का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। खेलो पैरो गेम्स का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। जिसका शुभंकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला था। पहले खेलो पैरो गेम्स का उद्घाटन दिल्ली में हुआ जिसका शुभंकर का नाम क्या था? तो उज्ज्वला था। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसे मिला? सखारोव मानवाधिकार 2023 पुरस्कार किसे मिला? तो जीना महसा अमीनी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड कौन है? पिंकी है। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 कौन है? किसे मिला? सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 में किसे मिला? सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 जीना किसे मिला? तो जीना महिषा मिनी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड कौन है? तो पिंकी है। 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन बना? 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन बोला? हरियाणा। 100% विद्युतीकरण रेल वाला राज्य कौन बना? हरियाणा। 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य कौन बोला? हरियाणा। नासा ने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के कितने आदमी को चुनाव किया? और नासा ने चंद्र मिशन 2 आर्टेमिस 2 के लिए कितने आदमी का चुनाव किया? सही आंसर हो जाएगा 4। नासा ने चंद्र मिशन 2 आर्टेमिस 2 के लिए कितने आदमी को चुनाव किया? तो 4। किस मंत्री ने युवा पोर्टल लॉन्च किया? किस मंत्री ने युवा पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस मंत्री ने युवा पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला? सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह।
फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला? सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। पीएम जन धन योजना का 100% कवरेज करने वाला राज्य कौन सा है? पीएम जन धन योजना का 100% कवरेज करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। पीएम जन धन योजना का 100% कवरेज करने वाला राज्य कौन सा? तेलंगाना है। दिल्ली में 60% अलायंस किसके लॉन्च किया? 60% अलायंस किसने लॉन्च किया दिल्ली में? 60% दिल्ली में 60% अलायंस किसने लॉन्च किया? सही आंसर होगा अश्विनी वैष्णव ने। दिल्ली में 60% अलायंस किसने लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव ने। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसे मिला? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। सशक्त महिला जन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? सशक्त महिला जन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा था? हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला जन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा था? हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला जन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा था? हिमाचल प्रदेश। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान केवल 40वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का केवल 40वां है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूपी में। मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। एक्वेरियम अभ्यास किन के बीच में हुआ? एक्वेरियम अभ्यास किन के भारत और मालदीव के बीच हुआ था? 112वां थल सेना 12वां थल सेना के बीच एक्वेरियम अभ्यास भारत और मालदीव के बीच 12वां थल सेना के हुआ था। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बारामीर। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बारामीर। कश्मीर में एकमात्र जनपद कौन सा है? कश्मीर में एकमात्र जनपद कौन सी है? तो कम्बोज। कश्मीर में एकमात्र जनपद कौन सी है? तो कम्बोज। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे महादेवी देवी की। सिंधु घाटी की लोग पूजा करते थे महादेवी देवी की। माइको राजा किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? माइको राजा किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? माइको राजा किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? कवक और पौधों के बीच। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अम्ल खनिज वाली होती है? किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अम्ल खनिज वाली होती है? टैगा अथवा शंकुधारी वन। टैगा तथा शंकुधारी वन। किस आयु की भूमि अम्लीय तथा अम्ल खनिज वाली होती है? तो टैगा तथा शंकुधारी। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अम्ल वाली होती है? तो टैगा तथा शंकुधारी। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? अल्प खनिज वाली होती है। किस वायु की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? सही आंसर टैगा और शंकुधारी वन। टैगा तथा शंकुधारी वन उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम से उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश की माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश की माध्यम के रूप में प्रयोग करता है लाइफाई। नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ है? नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारत में जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना कब किया गया था? भारत में जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना कब किया गया था? भारत में जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना कब किया गया था? 1986 में। मानव जीनोम की पहली बार कब अनुक्रमित किया गया था? मानव जीनोम को पहली बार कब अनुक्रमित किया गया था? तो 2003 में। मानव जीनोम को कब पहली बार अनुक्रमित किया गया था? 2003 में। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सी? भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो हंसा एनजी। भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस बाल्की। भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस बाल्की। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। ग्रीन हरित जीएनपी ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्ष का होता है? ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्ष का होता है? तो 10 साल का। क्योटो
क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 6 फरवरी 2005 को। 6 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 6 फरवरी 2005 को। प्रथम जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा जिनेवा 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में जिनेवा 1989 ईस्वी में। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचारों करना क्या कहलाता है? प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचारों करना क्या कहलाता है? फाइटोनिष्कर्षण। फाइटोनिष्कर्षण। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचारों करना क्या कहलाता है? फाइटोनिष्कर्षण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा बलभग, हरियाणा में। हरियाणा में लगभग 6 है। बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ हरियाणा में। बल्लभगढ़ हरियाणा में। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बल्लभगढ़ हरियाणा में। बल्लभगढ़ हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? अंतर्देशीय भारत की भारत भारत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? बल्लभगढ़ हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलवनीय आर्द्रभूमि कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? सांभर झील। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्रा। सुभद्रा। जैन धर्म में निग्रंथ का मतलब क्या होता है? जैन धर्म में निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। जैन धर्म में निग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो बंधन रहित। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्रा। जैन धर्म में निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। बंधन। जैन धर्म में निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। चरक किसके दरबार में रहता था? चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थनेश्वर। थनेश्वर का निवासी था। चरक किसके दरबार रहता था? कनिष्क के। चरक किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के। कवि बाणभट्ट के कहाँ का निवासी था? थनेश्वर। थनेश्वर। दीवान ए वकूफ़ किस शासक से संबंधित है? दीवान ए वकूफ़ किस शासक से संबंधित है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से। सीजर फेडरिक किसके दरबार में आया था? सीजर फेडरिक किसके दरबार में आया था? सीजर फेडरिक किसके दरबार में आया था? सदाशिव राय। सदाशिव राय। सीजर फेडरिक किसके दरबार में आया था? सदाशिव राय। सीजर फेडरिक किसके दरबार में आया था? तो सदाशिव राय। सीजर फेडरिक किसके दरबार में आया था? सदाशिव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्त कृष्णदेव राय ने अमुक्त मस्जिद की रचना किस भाषा में किए थे? कृष्णदेव राय ने अमुक्त मस्जिद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मस्जिद की रचना किस भाषा में किए थे? तेलुगु में। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ है? तो बंगाल में। मध्यकालीन भारत में फन्नम किसे कहा जाता था? मध्यकालीन भारत में फन्नम किसे कहा जाता था? सिक्का को। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य के बाह्यतम को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम पर को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम
को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री का होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री को कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त तीव्रता मापनिक सीमा क्या होती है? भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता में भी मापनिक सीमा क्या होती है? 1 से 12। 1 से 12 पे भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता मापने की सीमा क्या होती है? 1 से 12। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मन्नात है। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मन्नात है। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ, जो कि न्यू कोर्डोवा है। न्यू कोर्डोवा। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ, जो कि न्यू कोर्डोवा है। न्यू कोर्डोवा।